हेलो एवरीवन। आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। ns आउटर मोस्ट सेल है, n-1D पेनल्टीमेट सेल है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेनल्टीमेट सेल निम्न में से कौन सी है। अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि मॉडर्न ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 3 to 12 होते हैं। तो ओल्ड ग्रुप नंबर की बात की थी, वो कहाँ से कहाँ थी? 3rd B से 2nd B तक। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ओल्ड ग्रुप नंबर 3rd B में स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम शामिल होते हैं। 4th B में टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम शामिल होते हैं। 5B में वेनेडियम, नियोबियम और टेंटेलम शामिल होते हैं। 6B में क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। 7th B में मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम। 8th B में 9 एलिमेंट शामिल होते हैं। कौन कौन से हैं? आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ये 9 एलिमेंट्स हैं जो ओल्ड ग्रुप नंबर 8B में शामिल होते हैं। फर्स्ट बी में Cu, Ag, Au कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सेकंड बी में जिंक, कैडमियम, मरकरी। जो ये ग्रुप वाले हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी हैं, Cu, Ag, Au है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, केवल सेल चेंज होती हैं, या नंबर ऑफ n की बात करें तो वो चेंज होता है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज या श्रेणी में बांटा गया है। 3D, 4D, 5D और 6D। 3D सीरीज में सेल या n की बात करें तो कितनी होती है? 4। ये याद रखनी है, n बराबर कितना है? 4। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक आदि एलिमेंट शामिल होते हैं। कौन सी सीरीज में? 3D सीरीज में। इनको याद रखने के लिए ट्रिक है, स्कीम टाई वाली क्यों मांगे फिर कोई निकला कॉपर, जिंक। स्कैंडियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? ऑर्गन, या आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम में आएगी। अब 4D सीरीज की बात करें, n बराबर कितना है? 5, या सेल नंबर कितना है? 5। इसमें इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम आदि एलिमेंट शामिल होते हैं। इनको याद रखने के लिए यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। फिर है 5D सीरीज। 5D सीरीज के लिए n बराबर कितना होता है? 6, या सेल नंबर कितनी होती है? 6। इसमें लैंथेनम, होफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी आदि एलिमेंट शामिल होते हैं। अब है 6D सीरीज। 6D सीरीज में n बराबर कितना होता है? 7। एक्टिनियम है, उसके बाद में 14 एलिमेंट्स
एक्टिनाइड सीरीज के होते हैं, या 5F या कहूँ F ब्लॉक के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। ये अभी भी इनकम्प्लीट है, या कहें कि ह्यूमन या मानव द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल होते हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब भी अपन बात करेंगे तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि लेंथेनम से पहले नोबल गैस कौन सी आएगी? जीनोन, याद रखना ये। इट्रियम से पहले क्रिप्टॉन, स्कैंडियम से पहले ऑर्गन, या कहूँ 3D सीरीज का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नोबल गैस कौन सी? ऑर्गन। 4D के लिए क्रिप्टॉन, 5D के लिए जीनोन। अब अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि अपन बात करें तो जो एलिमेंट ओपो तथा N+L नियम को फॉलो करते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 से 10 NS2 होता है। ध्यान रखना, NS2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नोबल गैस। 3D सीरीज में बताओ कौन सी नोबल गैस? ऑर्गन। 4D में क्रिप्टॉन, 5D में जीनोन। याद रखना, N-2F14, N-1D12 10 और NS2। 5D सीरीज के लिए ही काम में आएगा कौन? N-2F14। N क्या है? नंबर ऑफ सेल, जो आपको मैं बता चुका। अब 3D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें तो स्कैंडियम 21 सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? नोबल गैस। कौन सी लिखेंगे? ऑर्गन। फिर N-1D, तो N-1D करेंगे तो N क्या है 3D के लिए बोलो? 4। तो कितना हो गया? 3D। 1 क्यों हुआ? क्योंकि 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट है? पहला। और NS2, N बराबर कितना रख दिया? 4S2। टाइटेनियम 22 सबसे पहले नोबल गैस, फिर N-1D, N बराबर कितना है? 4। 4 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 3D। और कौन सा हो गया? 2, क्योंकि ये 3D सीरीज का दूसरे नंबर का एलिमेंट है। वेनेडियम कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का, 3D3। क्रोमियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि वह N+L रूल को फॉलो नहीं करता। मैंगनीज 25, ऑर्गन 3D5 4S2, क्योंकि ये कौन से नंबर का है? 5 नंबर का। आयरन 26, ऑर्गन 3D6 4S2। 3D6 क्यों हुआ? क्योंकि ये 3D सीरीज का कौन से नंबर का एलिमेंट्स है? 6 नंबर का। कोबाल्ट 27, ऑर्गन 3D7 4S2। निकल 28, ऑर्गन 3D8 4S2, क्योंकि ये कौन से नंबर का एलिमेंट्स है? 3D सीरीज का 8वें नंबर का। जिंक 30, ऑर्गन 3D10 4S2। इनमें आपको एक ट्रिक और याद रख सकते हो, जो भी एटॉमिक नंबर है वही D का लिखा जाएगा। जैसे 3D1 तो 21 का लास्ट का वर्ड बोलो 1, 22 का लास्ट का वर्ड 2, 3D2। वेनेडियम बताओ एटॉमिक नंबर कितना है? 23, लास्ट का वर्ड कौन है? 3, तो 3D3। मैंगनीज 25, लास्ट का वर्ड बोलो 5, तो 3D5। आयरन चेक कर लो, कोबाल्ट, निकल, जिंक। याद रखना, मतलब क्रॉस टैली करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। 4D सीरीज इट्रियम 39। अब अपन को पता है इट्रियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? क्रिप्टॉन। N-1D, N-2F क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कौन सी सीरीज के लिए लागू है? 5D सीरीज के लिए। गुड। क्रिप्टॉन N-1, तो N कितना है 4D सीरीज के लिए? 5। N-1 किया तो कितना आया? 4D। 1 क्यों किया? क्योंकि 4D सीरीज का कौन से नंबर का एलिमेंट है? 1। जर्कोनियम
40 नोबल गैस कौन सी, क्रिप्टॉन। 42 5s2। 42 क्यों, क्योंकि ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, दूसरे नंबर का। उसके बाद में है कैडमियम 48 क्रिप्टॉन 4010 5s2। जर्कोनियम और कैडमियम के बीच में जो भी एलिमेंट्स 4d सीरीज के हैं वो ns2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखते, या कहें n+l रूल को फॉलो नहीं करते। अब 5d सीरीज, 5d सीरीज के अंदर लेंथेनम 57, इससे पहले नोबल गैस बोलो जीनोन। 4f क्योंकि इससे पहले लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट नहीं होती, इसके बाद में स्टार्ट होती है, इसलिए 4f कितना कह दिया, 0। 4f क्यों कहा, क्योंकि n बराबर कितना है 5d सीरीज के लिए 6, 6 - 2 किया कितना बचा 4f, परंतु 4f में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया है। 4f 0, n - 1 तो 6 - 1 कितना हो गया 5d। 1 क्यों हुआ, क्योंकि 5d सीरीज का कौन से नंबर का एलिमेंट्स है 1। फिर है होपनियम 72, जीनोन 4f 14 क्योंकि इससे पहले लेंथेनाइड सीरीज के या लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट हैं वो f ब्लॉक के आते हैं, इसलिए 4f 14 5d2 6s2 क्योंकि 5d2 क्यों हुआ, क्योंकि दूसरे नंबर। टेंटेलम है वो कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का, तो 5d3। टंगस्टन कौन से नंबर का है, 4th नंबर का, 5d4। रेनियम कौन से नंबर का है 5 तो 5d5। ऑस्मियम कौन से नंबर का है 6 तो 5d6। इसमें भी एक चीज ये याद रखें, होपनियम 72 का लास्ट वर्ड बोलो एटॉमिक नंबर का 2 तो 5d2। टेंटेलम एटॉमिक नंबर 73 का लास्ट वर्ड बोलो 3 5d3। टंगस्टन एटॉमिक नंबर 74 तो लास्ट नंबर क्या है 4 5d4। रेनियम 75 लास्ट नंबर कौन सा है 5 5d5। ऑस्मियम 76 लास्ट वर्ड कौन सा है 6 5d6। तो ये क्रॉस टैली करने के लिए है, जब आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो ये चेक किया और डायरेक्ट कर दिया। इसके बाद में इरिडियम है वो उसका लास्ट नंबर कौन सा है एटॉमिक नंबर का 7 तो 5d7। मरकरी 80 तो 5d10 6s2। परंतु यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताया था कि ग्रुप के अंदर इन एटम को याद रखेंगे या इन एलिमेंट्स को याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। जैसे जिंक कैडमियम मरकरी, तो जिंक है वो 3d सीरीज का है, तो 3d सीरीज में नोबल गैस कौन सी आती है ऑर्गन 3d10 4s2। तो बताओ कैडमियम के लिए बोलो नोबल गैस क्रिप्टॉन, फिर 3d10 की जगह 4d10, 4s2 की जगह 5s2। तो मरकरी के लिए बोलो 4d10 की जगह 5d10, 5s2 की जगह 6s2। ये इस तरह याद करनी चाहिए जिससे कि जिंक का पूछा तो बता दिया, यदि जिंक का नहीं पूछ के मरकरी का पूछ लिया तो वही है, केवल सेल नंबर चेंज होती है। अब जो एलिमेंट्स n+l रूल को फॉलो नहीं करते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले क्या लिखेंगे नोबल गैस n-2f 14 n-1 d1 to 10 ns1 ये याद रखना है, इनमें सब में लास्ट में ns1 आएगा। 3d सीरीज की बात करें क्रोमियम 24 और क्रोमियम है 3d सीरीज में नोबल गैस कौन सी लिखी थी ऑर्गन 3d4 4s2 होना चाहिए था, हुआ कौन सा 3d5 4s1। क्यों हुआ, क्योंकि हाफ फील्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण। क्यों हुआ, क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। कॉपर 29 ऑर्गन 3d9 4s2 ना होकर के कौन सा हुआ 3d10 4s1 क्योंकि फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण।
फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं या सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल फील्ड। अब बात आती है 4D सीरीज। 4D सीरीज में कौन है? नियोबियम 41। नोबल गैस कौन सी रखोगे? क्रिप्टॉन। 4D 3 5s2 होना चाहिए था, जबकि हुआ कौन सा है? 4D 4 5s1, क्योंकि ये कौन से रूल को फॉलो नहीं करते हैं? n+l रूल को। मोलिब्डेनम 42, क्रिप्टॉन 44 की जगह 45, टेक्नीशियम 45 की जगह 46, रुथेनियम 46 की जगह 47, रोडियम 47 की जगह 48 और सिल्वर 47। तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है जो कॉपर का है। बोलो कॉपर में नोबल गैस कौन सी? ऑर्गन। तो सिल्वर में बोलो क्रिप्टॉन। गोल्ड में बोलो जिनोन। आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। कॉपर में 3D10, सिल्वर में 4D10 और गोल्ड में कौन सा? 5D10। कॉपर में 4s1, सिल्वर में 5s1 और गोल्ड में कौन सा हो गया? 6s1। ये याद रखें, इसे ग्रुप में याद रखने चाहिए। अब 5D सीरीज। 5D सीरीज में कौन है? प्लेटिनम 78, जिनोन 4f14, 5D 8 6s2 होना चाहिए था, जबकि हुआ कौन सा है? 5D 9 6s1। गोल्ड 79, जिनोन 4f14, 5D 10 6s1 मैंने आपको बता दिया। 4D सीरीज ये एक्सेप्शनल केस है 4D सीरीज का, जहां NS0 होता है। पैलेडियम 46, क्रिप्टॉन 4D10, 5s0 होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें n-1d1 to 10 ns0 होता है। ये याद रखना। कोई पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ns0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, तो फटाक से उत्तर क्या आना चाहिए? पैलेडियम। अब आप ये कह सकते हो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस में तो ns1 आएगा, किस में ns0 आएगा और किस में ns2 आएगा? तो ns0 तो याद रखना है पैलेडियम। तो ns1 के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। क्यों निभाएं मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे औरत पिटाई करेगी। क्यों? कॉपर 29, निभाएं नियोबियम 41, मोहब्बत मोलिब्डेनम 42, रूप रूथेनियम 44, रूह रोडियम 45, टेक्नीशियम 43, आगे सिल्वर 47, औरत गोल्ड 79 या औरम भी कहते हैं, पिटाई प्लेटिनम 78 करेगी, क्रोमियम 24। तो इसका मतलब जहां भी आपको ये ट्रिक याद रखना, जब भी ऑप्शन मिले तो इस ट्रिक में जो भी आए उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होता है। क्यों निभाएं मोहब्बत रूप से रूह तक, आगे औरत पिटाई करेगी। ns0 किसका होता है? पैलेडियम का। इसके अलावा जो भी बचे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? NSA2। और जो भी मैंने ट्रिक बताई है एटॉमिक नंबर के लास्ट का जो वर्ड है वह याद रखना। जनरली वो आपको हिंट देते हैं और ये हिंट ही आपको कंपटीशन में पास कराते हैं या कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन देते हैं। आपको ये वीडियो कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है और आपको बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इस वीडियो से ही आएगा।